हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट हम लोग बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते पढ़ते मैंने आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में बता दिया था। इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को ही फर्दर स्टडी करने वाले हैं। अच्छा, अगर मेरे पास सपोज एक 3 कार्बन वाला एल्केन है और 4 कार्बन वाला एल्केन है, तो क्या मैं इसको ऐसा बोलूंगा भाई ये 3 कार्बन वाला एल्केन है और ये 4 कार्बन वाला एल्केन है? तो ऐसे तो बोलने में अच्छा नहीं लगता ना, उस कार्बन को भी पसंद नहीं आएगा, उस स्ट्रक्चर, उस बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को भी पसंद नहीं आएगा, है ना। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग उसको सबको एक अलग अलग नेम देंगे और उन मतलब कि 2 कार्बन वाले को अलग नेम, 3 कार्बन वाले को अलग नेम, 4 कार्बन वाले को अलग नेम। तो उन सबको नेम कैसे करना है, उन सबके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा, वो सब चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा आज वाले लेक्चर में। तो सबसे पहली चीज बच्चों, कुछ सीरीज में हमारे पास अगर सपोज हमारे पास 2 चीजें होती हैं बच्चा, एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है। प्रीफिक्स ऐसी चीज जो आगे लगती है, सफिक्स ऐसी चीज जो पीछे लगती है। तो हमेशा याद रखना, अगर हमारे पास मैं सिर्फ एक ही कार्बन का यूज कर रहा हूं, सिर्फ एक कार्बन, तो मेरा प्रीफिक्स क्या होगा, मेथ होगा। और एल्केन के केस में ऐसी चीज जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड लगेगा, उसमें जो सफिक्स होएगा वो एन होगा। जैसे कि अगर मेरे पास मिथेन, मैंने एक कार्बन लिया, यहाँ पे भी एक ही कार्बन का यूज करूंगा। अगर मैंने यहाँ पे भी एक ही कार्बन का यूज करा, तो यहाँ पे एक कार्बन का यूज करते हुए ये जो स्ट्रक्चर, ये फॉर्मूला बनेगा, मेरे पास क्या बनेगा, फॉर्मूला तो सर यही बनेगा, CH4 ही बनना चाहिए, क्योंकि मैंने N को 1 डाला और N को 1 डाला तो यहाँ पे 2 प्लस में 2 क्या बन गया, CH4 बन गया। बिल्कुल सर सही कह रहे हो। अभी इस कंपाउंड का जो नेम होगा, इसको हम लोग बोलेंगे मेथ एन। मेथ एन, मेथ प्रीफिक्स और एन सफिक्स। और दूसरी बात अगर मैं इसमें देखूंगा, खैर मेथेन का मैंने आपको पहले भी स्ट्रक्चर कई बार ही कराया है, तो मैं एक बार दोबारा से आपको स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। क्या होता है इसमें एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और जो ये कंबाइन करते हैं, 4 हाइड्रोजन है हमारे पास। एक हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 पूरे, ये हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 पूरे, ये भी 2 पूरे, ये भी 2 पूरे, और लास्ट में हमारे पास कार्बन के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। जिसका जो ये स्ट्रक्चर बनता है, मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, ये हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं आगे चला जाऊं, इसको हम लोग आइसोमर्स भी बोल देते हैं, ठीक है जी। अगर आगे चलते हैं, आगे चलने पे अगर मैं ईन वाले में देखूंगा, ईन वाले में एक कार्बन आया, क्या बनेगा, C1H2 बन गया। अरे C1H2, चलो ठीक है जी सर, ये भी एक कंपाउंड है। अगर होता तो क्या होता, अगर इसको नेम करना होता तो हम इसको नेम क्या करते, इसको नेम करते हैं हम लोग मिथीन। लेकिन मिथीन एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में, वो एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता है नेचर में क्योंकि अभी अगर मैं मिथीन का स्ट्रक्चर बनाऊं, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में तो सर 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स, 2 ही हाइड्रोजन हैं देने के लिए। तो हाइड्रोजन के तो सर पूरे हो गए, लेकिन कार्बन के 2, 2, 4, 2, सिर्फ 6 ही रह गए, तो कार्बन तो पूरा नहीं हो सका, जिसकी वजह से ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में। हमारे पास मिथीन नाम का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता। वैसे ही अगर मैं लास्ट में मिथाइन की बात करूंगा, उसमें क्या आएगा, C1H2n-2, मतलब कि 2 × 1 - 2, मतलब कि अकेले ही कार्बन ही बचता है भाई लोग। तो ये भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। अभी मेथ के बाद अगर मैं सपोज 2 कार्बन का इस्तेमाल करता हूं, तो मैं यूज करूंगा, जो प्रीफिक्स यूज करूंगा वो एथ यूज करूंगा। मतलब सबसे पहला स्ट्रक्चर मेरे पास बनेगा, अगर मैं एथ में 2 कार्बन यहां पे इंसर्ट कर देता हूं, तो 2 कार्बन यहां पे इंसर्ट करने में हमारे पास
बेसिकली 2 कार्बन अगर इंसर्ट करूंगा, राइट, तो 2 कार्बन इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास C2H2n+2 बनेगा, राइट, C2H2n+2 बनेगा। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा C2H2 × 2 + 2 मतलब C2H4+2 H6 बन जाएगा। मतलब जो फॉर्मूला बना ये C2H6 बनेगा। सर इसका नाम प्रीफिक्स तो क्या था, H था, और सफिक्स क्या था, पीछे लगने वाला एन, तो इथेन। अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पहले कार्बन लेते हैं, 2 कार्बन ले लिए, सभी में सिंगल बॉन्ड आएगा जी, तो क्योंकि ये कार्बन में सिंगल बॉन्ड आ गया। अभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो आ गया, लेकिन कार्बन के पास बचे कितने, बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें भी कार्बन के पास बाकी के कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अभी हाइड्रोजन को कंप्लीट करने के लिए ये बाकी के हमारे पास 6 हाइड्रोजन तो हैं, ये एक हाइड्रोजन लग गया, ये दूसरा, ये भी एक हाइड्रोजन, ये भी एक हाइड्रोजन, ये भी एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट, हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट, हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट, हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट, ये कंप्लीट। हाइड्रोजन तो ये सभी बैलेंस हो गए। कार्बन को चेक करते हैं, कार्बन के 8 पूरे हो गए, यहां से भी कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। तो जिससे कि जिसका स्ट्रक्चर अगर मैं दिखाऊं आप लोग को, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनेगा। C सिंगल बॉन्ड C, यहां पे भी H, यहां पे भी H, यहां पे भी H, यहां पे भी H, यहां पे भी H और यहां पे भी H। अगर मैं एथ में आगे चलता हूं, एल्कीन की तरफ मूव करते हैं, इसमें अगर मैं फॉर्मूला पुट करता हूं, अगर तो हमारे पास क्या फॉर्मूला क्रिएट होगा, C2 डालूंगा। अगर मैं इसमें Cn की जगह पे 2 डालता हूं, C2H2n बल्कि C2H4, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया सर, C2H4 बन गया। लेकिन सर हमें याद है कि इसमें डबल बॉन्ड होता था, एल्केन में तो सिंगल बॉन्ड है। सर डबल बॉन्ड, ठीक है जी, पहले इसको नेम कर लेते हैं। हमारे पास प्रीफिक्स क्या है, एथ है, और जो सफिक्स है वो क्या है, ईन है। ये क्या है, इथीन। ये क्या हुआ, इथीन, ठीक है ना, इथीन। तो अभी इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 तो बना लिए, क्योंकि हमारे पास क्या थे, 4 ही हाइड्रोजन, सिर्फ 2 ही, सॉरी 4 ही हमारे पास हाइड्रोजन थे। 4 हाइड्रोजन थे, तो मैंने बाहर पहले 4 तो बना लिए। ये एक हाइड्रोजन ने अपना कंबाइन कर लिया, ये दूसरे हाइड्रोजन ने अपना, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वाले तो सभी बैलेंस कर लिया हम लोगों ने। सर बाकी तो हाइड्रोजन तो है नहीं अभी, तो अगर हाइड्रोजन नहीं है बाकी, तो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कार्बन के बचे हम लोग बीच में डाल देते हैं। तो बीच में डाल दिए, तो अभी आप खुद देखना, ये कुछ इस तरीके से कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे, ये कुछ इस तरीके से कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। मतलब के बीच में क्या लग गया, हमारे पास डबल बॉन्ड लग गया। और जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कुछ इस तरीके से, C डबल बॉन्ड C और एक H, यहाँ पे भी एक H, यहाँ पे भी एक H और यहाँ पे भी एक H। आप देख रहे हो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को मिला के हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को मिला के एक सिंगल बॉन्ड बना, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन्स को मिला के डबल बॉन्ड बन गया। तो इथीन में हमारे पास ये 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। तो इथाइन ट्राई कर लेते हैं। अभी इथाइन में क्या होगा, अगर इथाइन देखेंगे तो यहां पे तो अपने पास C1 आ गया, C2, सॉरी 2 कार्बन आए तो C2, 2 कार्बन आए C2, फॉर्मूला में डाला सर 4 4 - 2 2, C2H2 बन गया। अभी C2H2 आया तो बना लेते C2H2। तो कार्बन के ये आ गया, तो पहले हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया मैंने, ये एक हाइड्रोजन के लिए निकाल दिया। हाइड्रोजन को पहले बना लेते हैं, ये हाइड्रोजन और सर ये हाइड्रोजन। अभी ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये एक हाइड्रोजन हो गया। बाकी बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स। सर डबल ट्रिपल बॉन्ड तो इसमें होता है, तो ठीक है सर, ट्रिपल बॉन्ड अगर होता है तो मैंने क्या करा, बीच में 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। तो कुछ इस तरीके से कार्बन के, पहले वाले कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट, फिर दूसरे वाले कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स
कंप्लीट। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना, C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे भी एक H और यहाँ पे भी एक H। अच्छा, इसको नेम तो सर करा ही नहीं अभी, इसको नेम कैसे करेंगे? बाहर तो प्रीफिक्स तो क्या लगेगा, एथ लगना है क्योंकि 2 कार्बन है, लेकिन सफिक्स क्या लगेगा, आइन। तो ये क्या बन जाएगा, इथाइन। तो ये बन जाएगा इथाइन। वैसे ही अगर मैं अगले पे चलता हूं, अगले पे चलते हुए हमारे पास आ जाएगा, जो 3 कार्बन वाला सफिक्स प्रीफिक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं, जो 3 कार्बन वाला सफिक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोप, उसको बोलते हैं प्रोप। ठीक है जी। तो अगर उसको हम लोग प्रोप बोलते हैं तो अभी सबसे पहले एन वाला बनाते हैं। तो 3 कार्बन डाले, 3 कार्बन डाल दिए सर। फिर उसके बाद 2n+2 को कैसे लिखेंगे, 3 × 2 6 हुआ, 6+2 8 हुआ। अरे सर इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन, 8 हाइड्रोजन है। ठीक है जी। इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले प्रोप और बाद में एन, मतलब के प्रोपेन, क्योंकि इसमें, और सर इसमें सब में सिंगल बॉन्ड होएगा, कार्बन कार्बन में, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। तो ये एक कार्बन, ये दूसरे कार्बन और ये तीसरा कार्बन, मैंने सभी कार्बन में एक एक सिंगल बॉन्ड बना दिया सर। बाकी के जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स बचे, इस कार्बन के पास 3 बचे, 3 बच गए सर। इस कार्बन के पास सिर्फ 2 ही बचे क्योंकि 2 इसने यहाँ पे, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया। इस कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे, ये यहाँ पे आ गए। बाकी के सब इलेक्ट्रॉन्स कार्बन किसके साथ कंप्लीट करेगा, हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करेगा। हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट कर देते हैं। ये एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये लास्ट में हाइड्रोजन। ठीक है जी। तो अभी हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट, ये हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट, हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट, 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 कंप्लीट। अब खुद गिन के देखो, 3 3 6 2 8, 8 हाइड्रोजन लग गए। ठीक है जी। अभी कार्बन का कंप्लीट कर लेते हैं। ये पहले कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट, ये दूसरे कार्बन के कुछ 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट, और ये तीसरे कार्बन के कुछ 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। आप खुद गिन के चेक कर सकते हो। इस तरीके से कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, नॉर्मल वाला जो स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, इसका नाम भी आपको बताऊंगा, इसको क्या बोलते हैं। इसमें इसको तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अभी इसमें आ गया H, ये C और ये C सिंगल बॉन्ड, ये इसको हम लोग जनरली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोल देंगे, आइसोमर बोल देंगे। ठीक है जी। आप इसका कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोल देंगे हम लोग। ठीक है जी। तो अगर ये हो गया प्रोपेन, अभी बनाते हैं प्रोपीन, मतलब प्रोप तो पहला वाला आ गया, डबल बॉन्ड वाला बनाएंगे एल्कीन में, तो क्या डाल देंगे, ईन। क्या फॉर्मूला बनेगा, C3H2n। 2n तो क्या है सर, 2n तो सिर्फ 3,2C3H6 ही होएगा। सर हमें याद है कि इसमें डबल बॉन्ड लगेगा, तो अगर आपको याद है इसमें डबल बॉन्ड लगेगा तो इसमें डबल बॉन्ड लगा लेते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी, पूरी चेन में किसी 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड लगेगा। सर 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा लिया, ये मैं कहता हूं इन 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, लगा लिया। लेकिन इन दोनों में तो सिंगल ही होएगा, सिर्फ एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, सारे नहीं, सिर्फ एक, याद रखना। अभी इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये पड़े, एक ये पड़ा, सिर्फ इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बाकी रहा इस कार्बन के पास। अभी इसके पास 2 पड़े, 2 बाकी हैं, एक यहां पे लगा लिया, एक यहां पे लगा लिया। इसके इसने सिर्फ एक ही दिया अभी तक, 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं इसके। अगर मैं इसमें हाइड्रोजन लगा दिया मैंने, फिर इसमें हाइड्रोजन लगा दिया, फिर अभी इसमें हाइड्रोजन लगा दिया, इसमें हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया और हाइड्रोजन लगा दिया। आप खुद गिनो हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, हाइड्रोजन 6 हैं सर, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं हम लोग। ये हाइड्रोजन का कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये हाइड्रोजन का कंप्लीट और ये हाइड्रोजन का कंप्लीट। अभी बात है कार्बन के कंप्लीट करने, तो कार्बन के कंप्लीट कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से घुमा के कार्बन के 8 कंप्लीट, ये कुछ इस तरीके से घुमा के ये कार्बन के 8 कंप्लीट,
और ये कुछ इस तरीके से घुमा के ये कार्बन के 8 कंप्लीट। आप देख सकते हो, गिन सकते हो, 2 2 4 2 6 2 8, मतलब एक सर्कल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है जी, और मिनिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है जी, मतलब या तो 8 आने चाहिए या 2 आएंगे। सिर्फ हाइड्रोजन के लिए 2 है क्योंकि उसमें एक ही शेल रहता है। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर लिख लेता हूं, स्ट्रक्चर इसका किस तरीके से बन पाएगा, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसमें डबल बॉन्ड है, सी सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड आया, बाकी सब इस पे 2 हाइड्रोजन थे, इस पे 1 हाइड्रोजन और इस पे 3 हाइड्रोजन थे, टोटल 6 हाइड्रोजन। कुछ इस तरीके से ये प्रोपीन बन गया। अगर मैं प्रोपीन के बाद आगे चलता हूं, प्रोपाइन बनाते हैं, तो प्रोपाइन बनाते हुए हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा कुछ इस तरीके से आएगा, दैट इज C4H2n-2, मतलब कि C4H2n, मतलब कि 2n, मतलब कि 6 - 2 दैट इज 4, सिर्फ 4। और उसका नाम क्या आएगा, प्रीफिक्स तो प्रोप और बाद में आइन, प्रोपाइन। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले 3 कार्बन लिख लेते हैं, 3 कार्बन आगे सर, ये 1 कार्बन में सिंगल बॉन्ड और किन्हीं 2 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, ये कुछ इस तरीके से। अभी बीच वाले के तो 4 आउटर मोस्ट शेल वाले कंप्लीट हो गए, इसके पास 1 बचा है, तो 1 बचा उसको लिख लेते हैं। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 3 बचे हैं, बाकी सबको किसके साथ पूरा करेंगे, हाइड्रोजन के साथ, मतलब 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, ये कंप्लीट, ये बॉन्ड कंप्लीट, ये बॉन्ड भी कंप्लीट और ये बॉन्ड भी कंप्लीट। अभी कार्बन को कंप्लीट करने का टाइम आ गया, तो कार्बन की ये देखना, ये 2 ये 2 4 ये 2 6 और ये 2 8 कंप्लीट। अभी 2 और ये 2 4 2 और ये 6, यहाँ पे 8 कंप्लीट और 6 और ये बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 8 कंप्लीट। इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी बना के देख लेते हैं। इसका दूसरा स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, दैट इज सी, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड सी, फिर ट्रिपल बॉन्ड सी, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, बाकी के 3 हाइड्रोजन यहाँ पे। कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना लिया हम लोगों ने, दूसरा स्ट्रक्चर्स भी बना के देख ले। तो ये प्रॉप तक हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग बाकी के भी बना सकते हो। बाकी के किस तरीके से बनाओगे आप लोग, जैसे कि अभी अगर मैं नेमिंग की बात करूं तो नेमिंग बाकी के किस तरीके से होगी। तो बच्चों अगर मैं नेमिंग की बात करूंगा, मैं आपको नेम्स बता देता हूं। आप लोग क्या करोगे, आप लोग स्ट्रक्चर को बनाओगे, स्ट्रक्चर्स को बना के आगे वालों को मेरे को भेजोगे, तो आई विल चेक एंड टेल, ठीक है जी। मैं लेकिन सिर्फ आपको नेमिंग बताता हूँ। अगर मैं 4 कार्बन होगा तो उसको मैं ब्यूट, मेरे पास प्रीफिक्स होगा BUT, ब्यूट मेरे पास प्रीफिक्स होगा, और अगर मेरे पास बाकी का सफिक्स तो वही रहेगा। जैसे कि एल्केन वाले स्ट्रक्चर में ये बन जाएगा ब्यूटेन, एल्कीन वाले में ब्यूटीन और लास्ट वाले में ब्यूटाइन, और लास्ट वाले में ब्यूटाइन, ठीक है जी। इसमें हम लोग 4 कार्बन का इस्तेमाल करेंगे। अगर सपोज मेरे पास 5 कार्बन हो तो मैं क्या लूंगा, अगर मेरे पास 5 कार्बन होंगे तो सफिक्स प्रीफिक्स पेंट, और जो सफिक्स के साथ बनेगा, अगर सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन तो पेंटेन, ठीक है जी, और ये बनेगा पेंटीन, डबल बॉन्ड वाला एल्कीन, और ये बनेगा पेंटाइन, ट्रिपल बॉन्ड वाला। उसके बाद अगर मैं 6 कार्बन लेता हूं, 6 कार्बन में वी यूज प्रीफिक्स एज हेक्स, बाकी सफिक्स तो वही रहेंगे, मतलब ये बन जाएगा हेक्सेन, और ये बन जाएगा हेक्सीन, और ये बन जाएगा हेक्साइन, ठीक है जी। और अगर मैं 7 कार्बन की इस्तेमाल करूंगा, 7 कार्बन का इस्तेमाल करूंगा, तो 7 कार्बन में ये हो जाएगा हेप्ट, और पहले वाला बन जाएगा हेप्टेन, और दूसरे वाला बन जाएगा हेप्टीन, और हेप्टीन, और चौथे वाला हेप्टाइन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए।
8 कार्बन के लिए यूज करेंगे ऑक्ट। पहले वाला क्या बनेगा? ऑक्टेन। फिर क्या बनेगा? ऑक्टीन। और उसके बाद बनेगा ऑक्टाइन। 9 कार्बन वाले की बात करेंगे, वो बनेगा ननडेक। ननडेक मतलब कि पहले वाला बनेगा नन डेक एन, दूसरा वाला बनेगा नन डेक इन, और लास्ट वाला नन डेक आइन। और जो 10 कार्बन वाला है वो बनेगा अकेला डेक। पहले वाला बनेगा डेक एन, फिर बनेगा डेक इन, और फिर बनेगा डेक आइन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स के साथ बाकी के बनेंगे। और ये जो बचे हुए स्ट्रक्चर जिनके अभी नाम लिखे हैं, ये आप लोग बनाओगे और बना के मेरे को सेंड करोगे। अच्छा, इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है एक और टर्म आती है, टर्म यूज करी जाती है, दैट इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है बच्चे? ये हाइड्रोकार्बन की सीरीज होती है। हाइड्रोकार्बन की सीरीज मतलब एल्केन की सीरीज। ऐसे कार्बन्स जिनका सेम मतलब कि फॉर्मूला एक सेम बेसिकली बेसिक फॉर्मूला पे बेस्ड हुए। जैसे कि अगर मैं एल्केन का लेता था तो होता था CnH2n+2। ये जितने भी हमारे पास एल्केन सीरीज के होंगे वो उनका फॉर्मूला हमेशा इसी से मैच करेगा, तो ये होमोलोगस सीरीज है। अगर मैंने लिया था CnH2n तो ये भी ये होमोलोगस सीरीज है। अगर मैं लिया था CnH2n-2, ये भी एक होमोलोगस सीरीज बनाएगी। तो होमोलोगस सीरीज में बाद में हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स को अटैच करेंगे, जैसे कि हमारे पास क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमो हो जाएगा, क्लोरीन ब्रोमीन को अटैच करेंगे, कीटोन ग्रुप होएगा, एल्कोहल ग्रुप होएगा, उसके बाद हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होएगा। तो इन्हीं चेन्स के साथ उनको अटैच करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स को, और उनको अटैच करके फर्दर उनकी IUPAC नेमिंग के बारे में, उनके आइसोमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी।